नमस्कार साथियों, त्रिसंकल्प आईएएस में आपका स्वागत है। आज मेरे मन में कुछ विचार आए हैं, उन्हीं विचारों को आपके साथ साझा करना चाहते हैं। तो चलते हुए बैठ कर के ऐसे ही आज कुछ बातें करेंगे। सबसे पहले तो हमारे देश में जो झूठ बोल रहा है, उसका कल्याण हो रहा है, और जो सच दिखा रहा था उसका कल्याण हो गया, अर्थात मार दिए गए उनको किसी न किसी रूप में, है ना। गौरी लंकेश जी सच दिखा रही थी, है ना। सच दिखाने का कीड़ा था उनके अंदर। घर के बाहर दरवाजे के सामने गोली मार दी गई। क्यों? इसलिए मार दिया क्योंकि उनकी विचारधारा नहीं मिल रही थी, इसीलिए गोली मार दी। तो या फिर एक और घटना है, छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्राकर जी थे, है ना। मारकर सेप्टिक टैंक में दफना दिए गए। ऊपर से क्या किया? सीमेंट की बोरी डाल दी गई। क्यों? इन्होंने क्या किया था? घोटाला उजागर कर दिया था। एक ठेकेदार ने घटिया रोड बनाई थी, इस चीज़ को इन्होंने दिखाया तो इनकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार अगर देखा जाए, उन्होंने अपनी रिपोर्टिंग की थी। कुछ इस प्रकार से उन्होंने बोला था कि क्या आप इस तस्वीर को दिखाकर सिस्टम से या सिस्टम के गाल पर हमारे माध्यम से करारा तमाचा मार सकते हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ सब पहले एक पुल था जो बह गया। कब बना था यह पुल? या 2018 में बना था। और इस शख्स को उन्होंने दिखाया और उन्हें मार दिया गया। ठीक उसी तरह से उत्तराखंड के एक जाबाज पत्रकार, उनका नाम था राजीव प्रताप जी, उन्होंने अस्पताल की हालात दिखाई और वहाँ का रिपोर्टिंग किया। उसने क्या बोला था कि जिला चिकित्सालय का जो ट्रॉमा सेंटर है, मैं इसके ऊपर खड़ा हूँ। सूचना मिलती थी कि यहाँ कुछ कर्मचारी और कुछ स्टाफ रात को या कभी भी जब इनकी इच्छा होती थी शराब का सेवन करते हैं और मरीजों की जान के साथ खेल रहे हैं। अब उन्होंने इतनी सच्चाई दिखाई। अब कोई भी इतनी सच्चाई अगर दिखाएगा तो दूसरों को तो चुभेगा ही, और इन्हें भी फिर मार दिया गया। बात सीधा सा है, सच बोलोगे तो कल्याण हो जाएगा। इसीलिए झूठ बोलते रहो और अपना कल्याण करते रहो, है कि नहीं। हमारे मोदी जी ही देख लीजिए, क्या बोलते रहते हैं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अरे मोदी जी, तुम दूसरों का यूज किया हुआ चड्ढा तो छोड़ नहीं रहे हो, क्रेडिट कहाँ से छोड़ दोगे? यह बात सही है कि नहीं। तो मोदी जी, मौका अच्छा है। आप इस तरह के जो पत्रकार जवान जो सही दिखा रहे हैं, उन जवानों को जिसको बचा नहीं पाए, लेकिन अभी के समय में जो लोग सही दिखा रहे हैं उनको सेव करिए। हम कहाँ, हम लोग शेर और चीता को बचाने में लगे हुए हैं। ये पत्रकार जिनकी हत्या हो रही, या भी शेर और चीते से तो कम नहीं है। जो ज़मीन पर ग्राउंड रिपोर्टिंग जा कर के करते हैं, उन्हें भी बचाने की आवश्यकता है। भारत की जनता को वह हकीकत दिखाते हैं जो सरकार की पाली हुई गोदी मीडिया नहीं दिखा पाती है। ऐसी में कोई बैठकर अगर कुछ भी बोल दे, मुद्दे से भटकाने वाले मुद्दे उठाते हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाले जाबाज पत्रकार जो सच दिखाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए मोदी जी से एक आग्रह है कि उनके लिए ये अच्छा मौका है कि वो इनको सुरक्षा दे। ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाले जो सच सामने आएगा, स्वाभाविक है कि उससे इनकी जान को इन लोगों की तरह ही खतरा हो सकता है। तो सरकार को क्या करनी चाहिए? पुख्त पुख्ता इंतजाम करके इनकी सुरक्षा करनी चाहिए। लेकिन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इस देश का विपक्ष भी तो निकम्मा है और सरकार बेशर्म तो है ही। तो अव्यवस्था होने के बाद बेशर्मों की तरह बयान
ये लोग देते हैं। राजनाथ सिंह का एक स्पीच वायरल हुआ था, मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते भैया, है ना, इनके यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं। हमारे देश में अगर देखें, हत्यारे सीएम हो सकते हैं लेकिन इस्तीफे नहीं होंगे। भ्रष्टाचारी सीएम हो सकते हैं लेकिन उनका भी इस्तीफा नहीं होगा। पेपर लीक कराने वाले से डायरेक्ट या ऑनलाइन बात कर सकते हैं, मीटिंग ले सकते हैं, लेकिन इस्तीफे नहीं ले सकते। हालांकि ये बदलाव हमने देखा, अच्छे तरीके से देखा अभी। कॉकरोच जनता पार्टी और संपूर्ण भारतीयों ने इस आंदोलन को बढ़ाने में भूमिका निभाई। सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया और देश के विभिन्न हिस्सों में बड़ी ही तेज़ी से जो नीट पेपर लीक को ले विवाद हुआ था, इसको लेकर के पूरे देश में आंदोलन हुए और अपने अधिकारों के लिए छात्र लड़े और उन्हें वो न्याय मिला। लेकिन न्याय किस रूप में मिला? ऐसे व्यक्ति को बैठा दिया गया फिर से पद पे, जो ऑलरेडी समस्या में, ऑलरेडी वो इसी विचारधारा के लोग हैं। मतलब एक अच्छे क्वालिटी वाले लीडर को अगर बैठाते तो मानते चलो एक के जगह पे दूसरे आया, लेकिन सिस्टम करप्ट है। कुछ लोग गिने चुने हैं, उन्हीं में से किसी को चुनना है। तो आप इनके लेवल को समझो। भ्रष्टाचारियों का प्रचार कर सकते हैं लेकिन इस्तीफा ये लोग नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि बेशर्म है। तो यही आज बोलनी थी, कुछ मन की बातें आज के साथ शेयर करना था जो मैंने आपके साथ किया। आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं, कोई मुद्दा, कोई टॉपिक जिस पे आप बात करना चाहते हो तो उस टॉपिक पे भी बात किया जाएगा। चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर सकते हैं अपने मित्रों के साथ।